साथ लेकर नदी पर चली जाती है और मीना की मम्मा दाना लेने चली जाती है। शाम को जब वो सब घोंसले में आते हैं तो उनका घोंसला टूटा हुआ था। मम्मा, हमारा घोंसला कैसे टूट गया? मीना बेटी, शायद किसी शरारती आवारा उल्लू ने ये शरारत की होगी। मौसी, मम्मा ने हमारा घोंसला नया बनाया था, क्यों ना हम सब वहाँ चले जाएं? हम सब वहाँ बहुत आराम से रह सकते हैं। हाँ मम्मा, वो घोंसला भी तो खाली ही है। फिर दूसरे दिन मीना, कुकू और मीना की मम्मा अपना टूटा हुआ घोंसला छोड़कर कुकू के घोंसले में चले जाते हैं। बच्चों, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? मेरा घोंसला टूट गया था, इसलिए मैं बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। रानो चिड़िया दाना ढूंढती है और अपने दोनों बच्चों को खिलाती है। वो कुकू को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करती थी। रात को कुकू को अपने पंखों में छुपाकर सुलाती। दिन गुजरते गए, दोनों बच्चे बड़े होते गए। अब तो कुकू ये बात भी भूल गया था कि मीना की मम्मा उसकी मौसी है या असल मम्मा। एक रात तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, आप मेरी चिंता न करें, भाई को अपने पंखों में छुपा ले। कुकू की मौसी सारी रात उसे अपने पंखों में छुपाकर भीगने से बचाती है और मीना एक पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजारती है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी, लेकिन सारी रात ठंड में भीगने की वजह से मीना की मम्मा को तेज बुखार हो गया था। मीना और कुकू बेटा, हमेशा ऐसे ही बहन भाइयों की तरह रहना, कभी आपस में लड़ाई मत करना। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मम्मा चिड़िया एक लंबी सांस लेती है और मर जाती है। दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। कोई भी पक्षी उनकी मदद करने वाला ना था। भाई चुप कर जाए, मैं हूँ ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। बच्चे आखिर कब तक भूखे बैठते। शाम को मीना अपने भाई को साथ लेकर दाना लेने जाती है। उसे जंगल के रास्ते बताती है। उस दिन से मीना ही कुकू का ध्यान रखने लगी थी। एक दिन गौरी कवि मीना और कुकू को साथ बैठे हुए देखकर सोचती है, इन दोनों में तो बहुत प्यार है, सगे बहन भाइयों की तरह रहते हैं, लेकिन मैं इन्हें साथ नहीं रहने दूंगी। मैं इन दोनों में लड़ाई करवा कर ही दम लूंगी। गौरी कवि मौका देखकर कुकू के पास जाती है। कुकू बेटा, ये मीना तुम्हारी सगी बहन नहीं है जो तुम उसे अपने घोंसले में रहने देते हो। आज तुम छोटे हो, कल बड़े भी होगे और फिर तुम्हारे भी बच्चे होंगे। अगर उस मीना ने घोंसले पर कब्जा कर लिया तो तुम कहाँ जाओगे? मेरी बहन कभी ऐसा नहीं करेगी। ये घोंसला कल भी मेरा था और आज भी मेरा है, कुछ नहीं होगा, आप चिंता न करें। जब बेघर होगे तो फिर अपनी आंटी की बातें याद करोगे तुम। गौरी कवि कुकू से ऐसे बुरी बुरी बातें करने के बाद चली जाती है। छोटे कुकू के दिमाग में बार बार गौरी की बातें आ रही थी। वो नदी पर जाता है और जाकर बैठ जाता है। शाम को जब कुकू घोंसले में नहीं आता तो मीना नदी पर कुकू के पास जाती है। कुकू भाई, आप आए नहीं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मीना बहन, मैंने सोचा है कि अब आप अपने पुराने घोंसले में चली जाओ। ये सुनकर मीना हैरान हो जाती है। भाई, क्या मेरे प्यार में कोई कमी देखी है आपने? नहीं मीना बहन, मुझे गौरी आंटी ने बताया है कि कल जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कहाँ रहूंगा। मेरे भाई, कोई बहन अपने भाई को कैसे घोंसले से निकाल सकती है? दोनों बहन भाई की बातें तोता बैठा सुन रहा था। तोता वहाँ आता है। कुकू बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शायद तुम नहीं जानते कि मीना की माँ और तुम्हारी मौसी कैसे मरी। वो बारिश में सारी रात तुम्हें लेकर बैठी रही थी, इसलिए ठंड लगने से वो जान से गई। उसने अपने बेटे की तरह तुम्हें पाला और आज तुम गौरी की बातों में आकर ये सब कह रहे हो। कुकू रोने लग जाता है और अपनी बहन को गले से लगा लेता है। सॉरी मीना बहन, मैं फिर कभी भी गौरी आंटी की बातें नहीं सुनूंगा, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो और घोंसले में आ जाओ, मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आई हूँ। और फिर दोनों बहन भाई खुशी खुशी घोंसले में वापस चले जाते हैं। हो गई है, आपने कहा था कि कोई आपके जानने वाला है जो मुझे नौकरी पर लगवा देगा। अब समय आ गया है, आप मुझे बताइए कि वो कौन है और मैं कहाँ जाऊँ। गुड़िया बेटी, सागर वाले जंगल में तुम्हारा चाचा रहता है, वो बड़ा ऑफिसर है, आप उसके पास चली जाओ, आपका चाचा जरूर आपकी मदद करेगा। फिर दूसरे दिन गुड़िया अपना सामान बांधती है और अपनी माँ से मिलने के बाद अपने घर से निकलती है। गुड़िया, गुड़िया कहाँ जा रही हो? आंटी, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है और मैं अपने चाचे के पास जा रही हूँ, वो मुझे किसी नौकरी पर लगवा देंगे।
देखती हूँ वो तुम्हें कौन सी नौकरी पर लगवाता है, गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऐसे कहते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और गुड़िया भी अपनी राह लेती है। अंकल, मम्मा ने भेजा है, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है ना, इसलिए आपसे बात की थी ना मम्मा ने। इससे पहले कि गुड़िया का चाचा कुछ बोलता, उसकी पत्नी कहती है, गुड़िया तुम्हारे अपने जंगल में भी 1000 काम होंगे, यहाँ कैसे रह पाओगी तुम, ये जंगल बहुत महंगा है। ये सुनकर गुड़िया निराश हो जाती है। आ मेरे साथ आइए जी। गुड़िया के चाचा की पत्नी उसे दूसरी तरफ ले जाती है। ये गरीब है, इसे गरीब ही रहने दो, अगर अमीर हो गई तो परिवार में कोई हमसे आगे निकल जाएगा। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, सब इज्जत करते हैं, बाकी परिवार के सदस्य गरीब हैं, एक हम ही अमीर है। अगर गुड़िया को अच्छी नौकरी मिल गई तो हमारी बराबरी करेगी ये। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि इसे किसी तरह वापस भेज दो। बेटी गुड़िया, आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, तुम ऐसे करो, अपने घर वापस चली जाओ, अपने कागजात मुझे दे जाओ, जब कोई नौकरी मिली तो मैं बता दूंगा तुम्हें। फोन कर दूंगी, मैं खुद तुम्हारी माँ को टेलीफोन करके बता दूंगी। जैसे आपको बेहतर लगे। गुड़िया अपने कागजात अपने चाचा को देती है और वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गई हैं? मम्मा, चाचा ने कहा है कि वो आपको फोन करके बता देंगे जब नौकरी मिली तो। माँ तो माँ होती है, वो गुड़िया की शक्ल से ही पहचान लेती है कि गुड़िया परेशान है। बेटी, क्या आपका चाचा आपसे खुश होकर मिला था? नहीं मम्मा, शायद चाचा और चाची मेरे वहाँ जाने पर इतने खुश नहीं थे। मम्मा, आप चिंता न करें, मैं इसी जंगल में कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। फिर गुड़िया दिन रात एक कर देती है। वो कबूतर की फैक्ट्री में जाती है, मगर वहाँ भी उसे नौकरी नहीं मिलती। थक हार कर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं नौकरी नहीं करूँगी, मैं मिट्टी के बर्तन बनाया करूँगी। बेटी गुड़िया, अगर अपनी माँ वाला काम ही करना था तो इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। मम्मा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा काम करने का तरीका आपसे अलग होगा। ठीक है बेटी, मैं आपको रोकूंगी नहीं। गुड़िया काम शुरू करती है। वो घड़े बनाती है, मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के कुछ गमले भी। वो अपने घर से बाहर बैठी हुई काम कर रही थी। उसकी मम्मा बनाए हुए बर्तन उठा उठा कर धूप में रख रही थी कि वहाँ गौरी कवि आ जाती है। लग गई अफसर तेरी बेटी। चिड़िया, मैं न कहती थी कुम्हारन की बेटी कुम्हारन ही बनेगी, क्या फायदा हुआ तुझे इसे इतना पढ़ाने का। गौरी, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ, देख रही हूँ, इसीलिए घड़े गोल गोल बना रही है। पढ़ी लिखी गुड़िया के पढ़े लिखे घड़े। गौरी कवि मम्मा चिड़िया और उसके बेटे का मजाक उड़ाती है और चली जाती है। इसीलिए मैं कहती थी बेटी कि कोई और काम कर लो। मैंने सारी जिंदगी ये ताने सुन सुनकर गुजारी है और अब आपको भी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। मम्मा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं बाहर जाकर काम क्यों ढूंढूं? मेरे घर में भी तो काम है। गुड़िया मेहनत और लगन से काम करती रहती है, मगर अभी तक कोई भी ग्राहक नहीं आया था। एक दिन एक तोता आता है। गुड़िया, मुझे एक गमला दे दो। अंकल, ये गमला आप ले जाएं, ये बहुत मजबूत है और इस गमले से पानी भी नहीं बहेगा। तोता वो गमला लेकर चला जाता है। कई दिनों बाद उनका एक गमला बिका था। मम्मा चिड़िया वो पैसे लेकर दुकान पर जाती है और खाने की कुछ चीजें लेती है। लो बेटी, एक दिन का राशन तो मैं ले आई। मम्मा, आप चिंता ना करें, मिट्टी कौन सा पैसों की मिलती है, मैं काम करती रहूंगी और देखना एक ना एक दिन सारा माल बिक जाएगा। चिड़िया बेचारी बहुत परेशान थी और ऊपर से गौरी कवि तो उसे जीने भी ना देती। चिड़िया, मैं तो कहती हूँ सारे बर्तन तोड़ दो, कोई नहीं आएगा तेरे बर्तन लेने। जाओ, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तभी वहाँ वही तोता आ जाता है। चिड़िया, मैं तुम्हारी बेटी से मिलना चाहता हूँ, मुझे शहर वाले स्कूलों में गमले देने हैं, मैंने गुड़िया से बात